आज हम लोग स्टार्ट करेंगे अध्याय 5 के समांतर श्रेणी को। इसको अर्थमेटिक प्रोग्रेशन भी कहते हैं, ठीक है। इसको हम लोग शॉर्टकट एपी से संबोधित करते हैं। चलिए, अगर यदि हमको इसका परिभाषा जानेंगे कि एपी क्या होता है, तब देखिए कि संख्याओं के एक अनुक्रम बढ़ते या घटते क्रम को समांतर श्रेणी कहते हैं। यदि उसके किसी पद और उसके पूर्व पद, पहले वाले पद का अंतर सदैव नियत हो और यह नियत संख्या ही एपी का सार्व अंतर कहलाता है। इसी संख्या के यह नियत संख्या ही एपी का सार्व अंतर कहलाती है, जिसे हम लोग स्मॉल डी से सूचित करते हैं। हाँ, तो चलिए, किसी एपी का प्रथम, द्वितीय, तृतीय पदों को क्रमशः हम लोग A1, A2, A3 या T1, T2, T3 से निरूपित करते हैं। जैसे हम लोग देखेंगे कि 3, 7, 11, 15 ये हमारा क्या है? एपी है। क्यों? क्योंकि देखिएगा, हम लोग क्या पढ़े अभी इसके परिभाषा को, कि संख्याओं के एक अनुक्रम बढ़ते या घटते क्रम में हो। तो यहाँ देखिए, तो इन दोनों संख्याओं के बीच क्या, कितने का अंतर है? 4 का। और यहाँ भी देखिएगा तो कितने? 4 का। तो यहाँ 4 क्या हुआ है? ऐड होते होते आगे बढ़ा है संख्या, है ना। तो ये हमारा क्या, बढ़ते क्रम में है और इसका कॉमन डिफरेंस क्या है? समान है। और दूसरे में देखिएगा तो 15 से 11 यहाँ भी क्या है? 4 का डिफरेंस है, यहाँ भी 4 का डिफरेंस है और यहाँ भी 4 का डिफरेंस है। लेकिन यहाँ क्या हुआ है? घटते गया है, यही ना। तो ये घटते क्रम में है, लेकिन फिर भी ये क्या है? एपी में ही है ना। चलिए, यहाँ देखिएगा सबका कॉमन डिफरेंस कितना? 1, 1, 1 का है, यही ना। 1, 1, 1 बढ़ते गया है, तो ये भी क्या है? एपी में है। दूसरी संख्या देखिएगा, अगली संख्या, कि ये 2, 2, 2 इसी तरीके से अगर कोई संख्या रहता है तो ये भी हमारा क्या? एपी ही कहलाता है। क्यों? क्योंकि इसका कॉमन डिफरेंस कितना? 0 है। और किसी संख्या का कॉमन डिफरेंस 0 हो तो वो भी हमारा क्या? एपी ही कहलाता है। हाँ, और हम लोग श्रेणी की जब बात करेंगे ना, तो श्रेणी 3 प्रकार के होते हैं। एक समांतर श्रेणी जो कि हम लोग पढ़ते हैं, एक क्या होता है? गुणोत्तर श्रेणी, और एक क्या होता है? हरात्मक श्रेणी, ठीक है। एपी, जीपी और एचपी। तो ये एक ऐसी संख्या है जिसका कॉमन डिफरेंस 0 हो। वो एपी में भी होता है, जीपी में भी होता है और एचपी में भी होता है, ठीक है। तो जिस संख्या का कॉमन डिफरेंस क्या हो? 0 हो, वो एपी में भी होता है, जीपी में भी होता है और एचपी में भी होता है। तो आपका 4 नंबर क्या होगा? एपी भी होगा, जीपी भी होगा और एचपी भी होगा। और 5 नंबर भी देखिए, इसका कॉमन डिफरेंस कितना है? 0 होगा। तो ये भी हमारा क्या? एपी, जीपी, एचपी तीनों हो जाएगा। चलिए आगे बढ़े, इसको लिख लीजिएगा।
एपी में आपका लिया हुआ पद क्या है, A1, दूसरा पद A2, तीसरा पद A3, चौथा पद A4, इसी तरह से हम लोग ले सकते हैं AN तक, यही ना। तो आपका AN बराबर फॉर्मूला होता है A प्लस N माइनस 1 इंटू D। जहाँ कि AN आपका क्या होता है, लास्ट टर्म, अंतिम पद, और A क्या होता है, फर्स्ट टर्म, प्रथम पद, और N क्या होता है, नंबर ऑफ टर्म, पदों की संख्या, पदों की संख्या, और D क्या होता है आपका, कॉमन डिफरेंस, सार्व अंतर। और इसी को हम लोग पदांतर भी कहते हैं। आपको सार्वंतर के जगह कहीं कहीं क्या मिलेगा लिखा हुआ, पदांतर। और इसी फॉर्मूले पे देखिएगा कि यहाँ n है, तो यहाँ क्या n-1 होकर के फॉर्मूला हुआ है। तो यहीं से आप देखिएगा तो पहले पद को हम लोग a ही लिख देते हैं, और दूसरे पद के लिए जब आप इसी फॉर्मूले पे लगाइएगा, यहाँ से देखिएगा तो a प्लस, यहाँ n था तो यहाँ n-1 किए, और यहाँ क्या है, 2 है तो 2 -1 लगा दीजिएगा, लास्ट में क्या, d। तो इसको कीजिए तो a प्लस क्या हो जाएगा, 2 में 1 माइनस कर दीजिए, 1 इंटू डी, तो क्या d। फिर से देखिएगा कि A3 इक्वल टू आप क्या लिखिएगा, a प्लस 3 माइनस 1 इंटू डी, तो क्या a प्लस 2 में 1 माइनस कर दीजिएगा तो क्या होगा, 3 में जब 1 माइनस कर दीजिएगा तो क्या होगा, 2d, है ना। तो इसी प्रकार हम लोग अगर यदि AP में पद लेना चाहेंगे तो कैसे, ये A फॉर्मूले पर अगर दे लेंगे तब, और यहाँ से A प्लस यहाँ 2 है तो 1d हम लोग यहाँ ऐड कर देंगे। उसके बाद यहाँ A प्लस यहाँ 3 है तो 1 माइनस करके d लगा देंगे, 2d, और यहाँ 4 है तो A प्लस क्या, 3d। इसी तरह से हम लोग AP का पद फॉर्मूले पर ले सकते हैं ना। यही अगर यदि आपको कहेगा आप बतलाइए 50वां पद को लिखिए, AP में क्या 50वां पद को लिखना है, A50, तो आप क्या लिखिएगा, बोलेगा A अब प्लस 50 में 1 घटा दीजिए तो 49d। हम लोग 50वें पद को ऐसे लिख लिखेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब बात रहा कि फॉर्मूले में d आया तो d हम लोग कैसे निकालते हैं। तो d निकालने के लिए हम लोग क्या पढ़े थे कि किसी AP के एक पद और उसको क्या उसके पूर्व पद में घटाएंगे, ये ना। किसी AP के एक पद को उसके पूर्व वाले पद में क्या करेंगे, घटाएंगे। तो देखिए A1 A2 A3 अगर यदि AP का पद हम माने हुए हैं तो A2 वाले पद में हमको क्या इसके पूर्व पद को घटाना होगा, किसको, A1 को।
और इसी तरह से किसी को भी अगर किसी के पूर्व पद में घटा देंगे तो हमारा क्या, वो कॉमन डिफरेंस ही देगा। अगर यदि हम लोग A3 में A2 को भी घटाएंगे ना तो हमारा क्या, कॉमन डिफरेंस ही देगा ना। चलिए, इसी पर आपको एक सवाल रहता है, देखिएगा। थ्री A-1 3A-14 AP में है, तो A का मान निकालें। ये आपको क्वेश्चन दिया रहेगा, तो आप कैसे निकालिएगा? तो आप कैसे AP से ही कॉमन डिफरेंस से ही निकालिएगा। क्यों? अगर यदि ये AP में है तो इसका कॉमन डिफरेंस क्या होगा, बराबर होगा ना। तो आप क्या कहिएगा कि ये A1 है और ये क्या A2 है और ये क्या है A3 है। तो आप कहिएगा क्या, कॉमन डिफरेंस आप निकालिए। कैसे? A2 में तो A-1 में आपको क्या करना है, माइनस करना है किसको, 3 को, बराबर A3 आपका यहाँ क्या 3A-14 है, इसमें आपको माइनस करना है किसको, A2 को, तो A-1, यही ना। तब चलिए, A-1 माइनस 3 इक्वल टू क्या होगा, 3A-14 माइनस A माइनस माइनस प्लस 1, यही ना। तब A-4, 3A में 1A माइनस कर दीजिएगा तो क्या बचेगा, 2A, और यहाँ -14 में 1 प्लस कीजिएगा तो -13 आपका बचेगा, -A। जब राइट साइड में आपका 2A है, जब लेफ्ट साइड में लाइएगा तो माइनस में 2A इक्वल -13। इसको जब राइट साइड में लेके जाइएगा तो +4, ठीक है। तब देखिए ये कितना हो जाएगा आपका, ये माइनस में नहीं होगा, ये इसको तो कहीं नहीं ना लेके गए हैं, ये क्या होगा, प्लस में ही होगा। तो ये आपका कितना हो जाएगा बंधु, -A इक्वल, ये कितना हो जाएगा 9, -9, तो माइनस माइनस कैंसिल, देयरफॉर A इक्वल 9। ये आपका क्या होगा, आंसर हो जाएगा, होगा। देख लीजिए अच्छे से, A यहाँ लाए हैं, फिर यहाँ 3A है, 1A माइनस किए हैं तो 2A हो गया, इसको लेफ्ट साइड में लाए हैं तो साइन चेंज हो गया, -2A इक्वल -13, 4 माइनस में था, राइट साइड ले गए प्लस हो गया। उसके बाद इसको इसमें क्या किए हैं, माइनस किए हैं तो -A इक्वल, इसको क्या फिर माइनस किए, -9, माइनस माइनस कैंसिल, A इक्वल क्या 9, ठीक है। इस तरह से हमारा A का मान निकल जाएगा। और ऐसे क्वेश्चन जब भी पूछा जाएगा तो आपका कॉमन डिफरेंस से ही निकलेगा। एक क्वेश्चन हम लिख देते हैं, इसको आप लोग कीजिएगा। P+1 2P+1
4p-1 AP में है तो P का मान होगा, ठीक है। ऑप्शन दे देते हैं। ऑप्शन है 1, दूसरा ऑप्शन है 2, तीसरा ऑप्शन है 3, चौथा ऑप्शन है 4, ठीक है। तो हम आंसर बता देते हैं, आप अपने से इसको सॉल्व कर लीजिएगा। वही क्वेश्चन है ना, थोड़ा सा चेंज किए हैं। इसका आंसर निकालिएगा, 2 होगा, आप कर लीजिएगा। चलिए अब हम लोग क्वेश्चन को देखेंगे। पहला नंबर क्वेश्चन आपका कहता है समांतर श्रेणी 5, 8, 11, 14 का 10वां पद क्या है? इसका 10वां पद, यही ना। तो आप 10वां पद A10 बराबर क्या लिखिएगा? A प्लस 10 है तो 1 माइनस करके D लगाइएगा, 9D, है ना। तो यहाँ से देखिएगा तो A आपका प्रथम पद कहलाता है। तो पहले क्या है? 5 है तो 5 रख दीजिएगा। उसके बाद प्लस 9 इंटू D। D आप कैसे निकालते हैं? किसी भी AP के पद को अगर यदि उसके पूर्व पद को घटा दिया जाए, किसी पद में उसके पूर्व पद को घटा दिया जाए तो हमारा क्या कॉमन डिफरेंस निकलता है। तो मान लीजिए हम 8 एक पद ले लेते हैं और इसके पूर्व पद 5 को क्या करेंगे? घटाएंगे, तो क्या होगा हमारा 3। अब किसी को भी देख लीजिएगा घटा करके तो क्या आएगा? 3 ही आएगा। यहाँ रख दीजिएगा। $32 आपका क्या होगा? आंसर होगा। तो ऑप्शन आपका A सही होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, दूसरे क्वेश्चन को देखेंगे हम लोग। दूसरा क्वेश्चन कहता है कि समांतर श्रेणी 2, 6, 10, 14 का कौन सा पद 82 है, 82 है? कौन सा पद, है ना। हमको कहाँ 82 तक जाना था। तो ये हमारा क्या लास्ट टर्म है, AN, या आप TN कह सकते थे। AN TN दोनों लास्ट टर्म, या L भी, ठीक है। उसके बाद ये हमारा क्या फर्स्ट टर्म होता है। और कॉमन डिफरेंस कैसे निकालते हैं? 6 में किसको घटाते? 2 को, तो कितना निकलता हमारा? 4 निकलता। तो आप फॉर्मूला वही ना लगाइएगा, AN इक्वल टू A प्लस N माइनस 1 इंटू D। तो आप देखिए AN कितना है आपका? 82 इक्वल A का वैल्यू कितना है? 2 प्लस N ही तो निकालना है हमको, और D कितना? 4, यही ना। तो इसको सॉल्व कीजिए। 82 ये प्लस में है, जब इसको लेफ्ट साइड में लाएंगे तो -2 हो जाएगा, N माइनस 1 इंटू 4, यही ना। उसके बाद देखिएगा
इधर बढ़ जाते हैं। चलिए देखिए 82 में 2 माइनस कीजिएगा तो 80 इक्वल क्या हो जाएगा आपका n-1 इंटू 4 20, ये 20 और यहाँ से -1 है, इधर आएगा तो क्या +1, देयरफॉर n इक्वल टू क्या हो जाएगा 21 आंसर। तो आप ऑप्शन देखिए कितना सी सही होगा। आगे बढ़ें। चलिए अब इसी में देखिएगा, इसको थोड़ा सा शॉर्ट करना हम लोग करने का कोशिश करेंगे। कैसे? चलिए इतना तो हम लोग देख लिए ना, तो देखिएगा an इक्वल टू, हमको क्या निकालना था n, ये ना। तो देखिए an, a हमारा इधर आकर के क्या माइनस हो जाएगा बराबर n-1 इंटू डी, यही ना। उसके बाद देखिए an माइनस a, d उधर मल्टीपल में है राइट साइड में, और लेफ्ट साइड में जब लाएंगे तो ये डिवाइड हो जाएगा इक्वल -1, ये ना। तो चलिए अब देखिएगा कि इसको an माइनस a अपॉन डी, और n उधर माइनस में है राइट साइड में, और लेफ्ट साइड में जब लाएंगे तो +1 इक्वल टू क्या n। इस तरीके से हम लोग क्या करेंगे, इसको बना लेंगे। तो यही फॉर्मूला देखिएगा, इसी पे अगर यदि हम लोग इसको बनाएंगे तो आसान होगा। कैसे? देखिए लास्ट टर्म हमारा कितना है 82, इसमें कि क्या करना था 2 को माइनस कर देना था। उसके बाद इसका कॉमन डिफरेंस कितना 4, उसके बाद 1 प्लस करना है बराबर के n, यही ना। देखिए कितना आसान हो गया। घटाइएगा 80, 20, 20 एक कितना 21, ऑप्शन सी आसान होगा। चलिए इस तरीके से देख लीजिएगा, अच्छा रहता है, आपका कम समय में आंसर निकल जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन क्या कहता है, यदि किसी एपी का छठा और 12वां पद, यदि किसी एपी का छठा और 12वां पद 13 और 25 है, तो इसका पहला पद है। तो हमसे क्या पहला पद पूछा जा रहा है। तो देखिए छठा पद, छठे पद को आप क्या कहिएगा A6 इक्वल टू कितना दिया हुआ है हमको, देखिए 13। उसके बाद 12वां पद A12 बराबर कितना दिया हुआ है 25, यही ना। तो हमको क्या प्रथम पद निकालना है, A निकालना है। तो चलिए देखिए आगे बढ़ते हैं। छठे पद को आप क्या लिखिएगा, कहिएगा कि A अब +6 में 1 माइनस कर दीजिए तो 5D हो जाएगा इक्वल क्या 13, और इसको हम लिखना चाहेंगे तो क्या लिखिएगा A + 11D इक्वल 25, है ना। तो इसको समीकरण फर्स्ट और समीकरण सेकेंड मान लीजिएगा। और आपको क्या चाहिए A ना चाहिए, तो आप क्या कोशिश कीजिएगा कि D को हटा दें, हटा दें। तो अगर यदि 11 है, ऊपर में आप 11 से मल्टीपल कर दें, और यहाँ 5 है नीचे में 5 से मल्टीपल कर दे, तो आपका क्या D वाला टर्म इक्वल हो जाएगा। चलिए
और क्या करें इसको, अगर यदि घटा दें, घटाने पर तो साइन क्या कर दीजिएगा, चेंज कर दीजिएगा, यही ना। तो ये घट के क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। और यहाँ 6a इक्वल कितना, 18, तो 6×3 = 18, तो a का वैल्यू कितना हो जाएगा, 3। आपका क्या होगा, आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन क्या, बी आपका सही होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। चार नंबर क्वेश्चन है कि AP 72, 63, 54 का कौन सा पद शून्य है, कौन सा पद शून्य है। तो हमको कहाँ 0 तक आना था, और ये पद हमारा क्या an होगा, ये ना, और ये हमारा क्या a है। कॉमन डिफरेंस देख लीजिए कितने का, कितने का होगा। आप 72 में किसको घटाइएगा, 63 को, है ना। उल्टा इसको क्या माइनस में करना होगा, क्यों, क्योंकि हम लोग किसी AP के पूर्व पद को घटाते हैं। तो इसके पूर्व पद क्या 72, 72 को घटाना था 63 में, 72 को घटाना था, हम लोग 72 में 63 को घटा रहे हैं, तो साइन क्या कर देंगे, चेंज कर देंगे। ओके, तो कितना होगा 9, तो यही 9 हमारा क्या होगा, माइनस में होगा, ये ना, ये 9 क्या होगा, माइनस में होगा। चलिए तो क्वेश्चन क्या 4 क्या कहता है, 72, 63 और 54 के कौन सा पद शून्य होगा। ठीक है, तो आपको हम बताए हुए थे कि लास्ट टर्म में माइनस करना है किसको, फर्स्ट टर्म को, उसके बाद इसके कॉमन डिफरेंस से भागा लगाना है। इसका कॉमन डिफरेंस कितना होगा, -9, है ना। तो -9 से आप क्या कीजिएगा, भागा लगाइएगा, उसके बाद +1 = n, यही ना। तो चलिए देखिए, तो 0 में जब 72 को घटाइएगा तो -72/-9 +1 = n, तो माइनस माइनस कैंसिल, देयरफॉर n = 9 होगा, और ये हमारा क्या होगा, आंसर होगा। देखिए आपका ऑप्शन क्या है, बी सही होगा। चलिए चलिए 5 नंबर क्वेश्चन को देखेंगे। कहता है AP 21, 42, 63, 84 का कौन सा पद 210 है। 21, 42, 63 और 84 का कौन सा पद 200 क्या है, 10 है। तो हम लोग क्या n निकालना है हम लोगों को, तो लास्ट टर्म में फर्स्ट टर्म को घटाएंगे, इसके कॉमन डिफरेंस कितना है, 21 है, +1 = n, यही ना। तो जब इसको घटाइएगा तो कितना 189/21 +1 = क्या n होगा। इसको कटाइए, देखिए n बराबर क्या हो जाएगा आपका 10 होगा, और ये आपका क्या होगा, आंसर होगा, ये ना। तो चलिए ऑप्शन क्या है, बी सही होगा।
अगला क्वेश्चन देखिएगा, 6 नंबर कहता है कि यदि AP का प्रथम पद A और सार्व अंतर D हो तो nवां पद होगा। प्रथम पद क्या A हो और सार्व अंतर क्या D, और nवां पद हमसे पूछा जा रहा है, nवां पद पूछा जा रहा है। तो AN बराबर प्रथम पद A, फॉर्मूला यही ना हम लोग जानते हैं। तो यही तो फॉर्मूला ही तो हमसे पूछा गया था। तो देखिए तो ऑप्शन क्या बी सही होगा। ऑप्शन बी आपका क्या होगा, सही होगा। चलिए चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। कहता है निम्नलिखित में कौन AP में है। तो ऑप्शन देखिएगा, AP में है अगर यदि उसका सार्व अंतर समान होगा, जिसके सभी टर्म का सार्व अंतर समान होगा तो वही हमारा क्या होगा, AP में होगा। चलिए देखिएगा, 2, 4, 8, 16। अगला ऑप्शन है आपका 1, 3, 9, 27 और तीसरा ऑप्शन है A स्क्वायर, A क्यूब, A4 है ना, A पर पावर 4। तो चलिए अगला ऑप्शन है आपका -10, -6, -2, +2। ठीक है, तो देखिए इसका सार्व अंतर देखिएगा तो कितना, 2, यहाँ 4, यहाँ 8। 2 है तो 2 ही होना चाहिए, यहाँ तो 2 का क्या, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8। ये नहीं हुआ, ये हमारा AP नहीं है। आगे देखिएगा, इसमें जब इसको घटाइएगा तो आप एक कॉमन लेकर के A-1 ले लीजिएगा। यहाँ जब इसको घटाइएगा तो एक क्यू कॉमन लेकर के A-1। ये वाला टर्म तो आपका क्या समान हो रहा है, लेकिन यहाँ देखिएगा आपका क्या A क्यू A स्क्वायर ये आपका कॉमन में रह जाएगा, यही ना। तो ये हमारा क्या होगा, AP में नहीं होगा। चलिए इसको एक बार फिर से देख लेते हैं, नीचे थोड़ा देख लेंगे। यदि आप A स्क्वायर में A को माइनस कीजिएगा तो आप यहाँ से क्या A कॉमन लीजिएगा, है ना। तो यहाँ से A बचेगा और -1। अगर यदि तीसरे टर्म को लेकर के दूसरे टर्म को आप क्या कीजिएगा, घटाइएगा तो A स्क्वायर और यहाँ क्या A-1। ये ब्रैकेट में जो संख्या है वही एक ही है, लेकिन बाहर वाली संख्या में देखिए तो A का गुणज बढ़ रहा है, बन रहा है ना। तो ये हमारा क्या AP नहीं होगा। चलिए इसको देखिएगा कितना बढ़ा है, 2, यहाँ से कितना 6, ये भी AP नहीं होगा। तब D ऑप्शन को हम लोग चेक कर लें या बिना चेक करे ही आप आंसर मार दीजिए, यही होगा। चेक भी कर लेंगे, -6 में आपको माइनस करना है किसको, 10 को, तो माइनस माइनस प्लस इक्वल क्या हो जाएगा आपका 4। अब आप क्या -2 में माइनस कीजिएगा किसको, 6 को, तो माइनस माइनस प्लस, तो भी क्या 4। और आगे चेक करेंगे तो क्या इसका कॉमन डिफरेंस 4 ही आएगा। तो हमारा ये क्या होगा, AP में होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं।
8 नंबर क्वेश्चन है कि AP 4, 10, 16, 22, 28 का सार्व अंतर क्या होगा। बहुत आसान क्वेश्चन है, सार्व अंतर पूछा है। बताइए क्या लिखना था आपको, 10 में घटा देना था 4, क्या 6 आपका आंसर। और 6 कौन सा ऑप्शन, बी, क्या होगा, सही होगा। चलिए आगे बढ़ें। चलिए भाई 9 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है कि किसी एपी का दूसरा पद और पहला पद का अंतर, दूसरा पद और पहला पद का अंतर क्या कहलाता है। कहिएगा ना, सार्वंतर या पदांतर, है ना। तो आपका ऑप्शन डी क्या है, सार्वंतर सही होगा। दूसरे पद में पहले पद को घटा करके हम लोग क्या निकालते हैं, सार्वंतर ही निकालते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन एंड लास्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि एपी का सार्व अंतर धनात्मक, ऋणात्मक या डैश हो सकता है। धनात्मक, ऋणात्मक और डैश हो सकता है। और क्या हो सकता है भाई, 1, 0, 2, 4, हम कहेंगे क्या कि 0 भी हो सकता है। आप याद कीजिए कि हम लोग एक टर्म लिए थे एपी में, शुरू में जब हम लोग स्टार्ट किए थे, तो क्या 2, 2, 2, 2, और इसका सार्वंतर क्या होगा, 0 होगा। देखिए आप A1, A2 या किसी को भी किसी में घटा दीजिए। A2 में A1 को घटाइए, 2 में 2 को घटाइएगा तो क्या 0। इसी तरह से किसी को भी घटाइएगा तो क्या आपको कॉमन डिफरेंस 0 ही देगा। और लिए थे हम लोग 1/2, 1/2, 1/2, सबका कॉमन डिफरेंस क्या है, 0 है। और ये हमारा क्या एपी में भी है। हाँ, हम लोग उस टाइम बोले थे क्या कि ये एपी, जीपी, एचपी तीनों में है। श्रेणी कितने प्रकार के, 3 प्रकार के, और ये तीनों में है, एपी में भी है, जीपी में भी है और एचपी में भी है। तो हमसे क्या पूछा गया था 10 नंबर में कि एपी का सार्वंतर धनात्मक, ऋणात्मक या डैश हो सकता है। क्या हो सकता है, तो 0 भी हो सकता है। ठीक है, तो आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी सही। तो ऑप्शन बी सही होगा। हाँ, बीच में जो क्वेश्चन हम लोग कर लेते हैं जल्दी में, अगर यदि आपको समझ में नहीं आता है तो शुरू से एक बार फिर से वीडियो को देखिएगा, तो हमको विश्वास है कि वो आपको समझ में आएगा। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में हम लोग। धन्यवाद।